सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत चैप्टर 12 विद्युत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन की चर्चा की थी और दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होता है उसका सूत्र भी हमने सिद्ध किया था या तो निकाला था। आज हम ठीक उसी प्रकार प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ेंगे और जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ते हैं तब उस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है उसका सूत्र भी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन परिभाषा है सबसे पहले कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्रमशः इस प्रकार जोड़ा जाए कि जिससे सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक सामान्य बिंदु के साथ और दूसरा सिरा दूसरे सामान्य बिंदु के साथ जुड़ा हो। क्या कहा है? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार हम जोड़े कि जिसके कारण सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक सामान्य बिंदु के साथ और दूसरा सिरा दूसरे सामान्य बिंदु के साथ जुड़ा हो और यह दोनों बिंदु के बीच हम विद्युत उद्गम जोड़कर बंद मार्ग बने तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं। कैसे होगा जरा चर्चा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीन प्रतिरोध हैं। तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक सामान्य बिंदु के साथ और दूसरा सिरा जो है वो दूसरे सामान्य बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है और यह दोनों बिंदु जो है ये बिंदु और यह बिंदु ये दोनों के बीच में विद्युत उद्गम मतलब बैटरी जोड़कर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये जो आकृति बनेगी, ये जो संयोजन बनेगा उसे हम कहते हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो हम क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि जिसके कारण सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक सामान्य बिंदु के साथ और दूसरा सिरा दूसरे सामान्य बिंदु के साथ जुड़ा हो और यह दोनों बिंदु के बीच हम विद्युत उद्गम जोड़कर बंद मार्ग बने तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं। तत्पश्चात प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक से अधिक मार्ग मिलता है। श्रेणी संयोजन में क्या होता था, विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक ही मार्ग मिलता था, जबकि समांतर संयोजन में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक से अधिक मार्ग मिलते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक ही मार्ग मिलता था, जबकि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक से अधिक मार्ग मिलते हैं। और यह आकृति की चर्चा हमने कर दी है कि तीन प्रतिरोध है, तीनों का एक सिरा एक सामान्य बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहले प्रतिरोध का सिरा पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक सामान्य बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है और ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे सामान्य बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों बिंदु के बीच में हम विद्युत उद्गम मतलब बैटरी जोड़कर जो बंद मार्ग बने इस प्रकार के परिपथ को हम प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं। अभी हम प्रतिरोधों का समांतर संयोजन मतलब जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ते हैं तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा उसका सूत्र प्राप्त करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर
तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को समांतर में जोड़ा हुआ है। तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को समांतर में जोड़ा हुआ है। परिपथ में जो बहने वाली धारा का मान है वो I है और तीनों प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। तीनों प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। सेम पद्धति श्रेणी के अनुसार की आकृति का थोड़ा बहुत वर्णन करना है कि तीन प्रतिरोध है, उसको समांतर में जोड़ा हुआ है। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान I है और तीनों प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी के साथ हमने श्रेणी में जोड़ा है। बच्चों ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि श्रेणी संयोजन में जो वोल्टेज था वो बढ़ जाता था, जबकि समांतर संयोजन में धारा का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध R1, R2 और R3 के दोनों बिंदु के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो समान होगा। कितना? V होगा। मतलब तीनों प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप V होगा इज इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप। परंतु जो टोटल धारा है, कुल धारा I है, वो प्रतिरोधों के मान के आधार पर विभाजित हो जाती है। मतलब जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसको धारा कम मिलेगी और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसको धारा अधिक मिलेगी। कौन से सूत्र पर से? I इज इक्वल टू V बटे R। I इज इक्वल टू V बटे R, क्योंकि तीनों के लिए V का मान समान है और R का मान बदलता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी बच्चों, जो तीनों प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप समान है परंतु धारा का मान प्रतिरोधों के मान के आधार पर बदलता है, इसीलिए टोटल I इज इक्वल टू, इसमें से जाएगी I1, इसमें से जाएगी I2 और इसमें से जाएगी I3। तब टोटल I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल I कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। भी R1 में से बहने वाली धारा I1 इज इक्वल टू V बटे में R1। R2 में से बहने वाली धारा I2 इज इक्वल टू V बटे R2 और R3 में से बहने वाली धारा I3 इज इक्वल टू V बटे R3। यहाँ पर ये सूत्र कैसे आया? तो I इज इक्वल टू V बटे R, ओम के नियम पर से हम ये प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमें एक नंबर के प्रतिरोध में से चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा I1। यहाँ पर मैं V1 बटे में R1 लिख सकता हूँ, पर मैं V1 नहीं लिखूँगा क्योंकि R1, R2 और R3 तीनों में से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V जितना होगा। इसीलिए I1 इज इक्वल टू V बटे R1, I2 इज इक्वल टू V बटे R2 और I3 इज इक्वल टू V बटे R3। ये परिणाम 1, 2, 3 और 4, एक नंबर का परिणाम कौन सा था? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान रखते हैं। तो I इज इक्वल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, इसको दे दीजिए समीकरण। नेक्स्ट, तत्पश्चात हम चर्चा करते हैं कि यदि हम परिपथ में ऐसा समझे कि R1, R2, R3 ये सब के बदले हम एक ही प्रतिरोध जोड़ दें, एक ही प्रतिरोध RS, एक ही प्रतिरोध जोड़ दें RS, यहाँ पर लिखा है पर आपको क्या समझना है? RS, और उसमें से बहने वाली विद्युत धारा I हो और वोल्टेज ड्रॉप भी V हो, मतलब ओरिजिनल वोल्टेज जितना, तो RS को इस समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये परिणाम प्राप्त हुआ I इज इक्वल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ये परिणाम नंबर 5 है हमारा। कौन सा परिणाम है? परिणाम नंबर 5। और हम यहाँ पर R1, R2, R3 के बदले एक बैलेंस प्रतिरोध जोड़ दें जिसमें से बहने वाली धारा भी पहले जितनी I जितनी होगी, कुल वोल्टेज ड्रॉप भी V जितना होगा, तो RS को हम इस समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो उसके लिए I का सूत्र होगा I इज इक्वल टू V बटे R, परंतु यहाँ पर जो समतुल्य प्रतिरोध RS है इसीलिए I इज इक्वल टू V बटे RS। ये 6 नंबर। समीकरण 5 और 6 की कंपैरिजन करते हैं। 5 नंबर का समीकरण कौन सा था? I इज इक्वल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 और 6 नंबर का था V बटे RS। तीनों को कंपेयर करते हैं। तत्पश्चात V बटे RS, V कॉमन लेते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V कट हो जाता है 1/RS इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार समांतर संयोजन का जो कुल समतुल्य प्रतिरोध होगा वो समतुल्य प्रतिरोध का विलोम होगा, तो परिपथ में जुड़े हुए घटक प्रतिरोधों के विलोम, घटक प्रतिरोधों के विलोम के जोड़ जितना होता है। समांतर संयोजन का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो उसका विलोम, समांतर संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का विलोम
परिपथ में जोड़े हुए घटक प्रतिरोधों के विलोम के जोड़ जितना होता है। ये तो 3 प्रतिरोधों के लिए। अगर हमें n प्रतिरोधों के लिए लिखना है तो 1/RS = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + डॉट 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 1/RH। यदि मुझे 5 प्रतिरोधों के लिए जोड़ना है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5। मतलब जितने प्रतिरोध चाहिए उतना हमें जोड़ना है। मतलब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 2 बातें, श्रेणी और समांतर। श्रेणी में धारा समान रहेगी और वोल्टेज बटेगा, और समांतर में वोल्टेज समान रहेगा और धारा बटेगी। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।